राम मंदिर के थे, कहाँ थे आज सब कुछ? आज गए थे खुरहट मंडल में, जुलूस कलश यात्रा थी, उसी में गए थे। आरएसएस द्वारा बुलाई गई थी, तो वहाँ गए थे। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत लोग आए थे, लगभग हजारों लोग वहाँ की भीड़ थी। और कार्यक्रम में हाथी घोड़ा सब आए थे राम जी के उसमें। पूरा देश राममय माहौल हो गया है, क्या कहें? तो राम किसी के एक व्यक्ति के या किसी के थोड़ी ना है, तो राम तो सबके हैं। ये तो आस्था का विषय है। मेरी आस्था राम में है, किसी की आस्था बुद्ध में है, किसी की आस्था पैगंबर में है, तो आस्था का विषय है। लेकिन भाजपा के नेता लोग बड़े उत्साहित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उत्साहित हों या ना हों, हाँ, इससे हमें क्या लेना देना है। भाजपा इसको कैश कराना चाहती है वोट के लिए, चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखती है, लेकिन वह संभव नहीं हो पाएगा। अब जितना कर बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले राममय माहौल होना भाजपा के लिए लाभदायक है। कोई लाभदायक नहीं है। भाजपा के लिए लाभदायक है काम करना, और घोसी की जनता काम खोज रही है, जो कि वर्षों से यहाँ मिला नहीं है। कैबिनेट मंत्री हो गए, दो आईएएस हो गए, लेकिन कुछ मिला नहीं घोसी को। तो घोसी की जनता काम खोज रही है, न कि ठीक है, ये आस्था अलग है और काम भी है, पूजा भी जरूरी है, लेकिन कार्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा मिल नहीं रही है, एजुकेशन लेस लोकसभा है, सांसद लेस लोकसभा है, विधायक लेस जो है विधानसभा है मऊ। अब और क्या कहिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घोसी लोकसभा खोज रही है। अब इतना आसान नहीं है कि भाजपा सिर्फ राम के नाम पर जीत जाएगी। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें। आरएसएस के आप करीबी दिख रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर कटाक्ष करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना चाहता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए का दुश्मन कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं कि मैं हूं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में पहले पेज में लिखा है सबका साथ सबका विकास। और हमारे मोदी जी भरे मंच से कहते हैं कि मुझे गाली दो पर ओबीसी को गाली मत दो। यानी आपने तुरंत फॉरवर्ड क्लास को पराया कर दिया, मुस्लिम पराये थे ही, आपने दलित को पराया कर दिया। तो आप क्या किस प्रकार का सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं, जबकि आप स्वयं ही कर रहे हैं। मुझे ओबीसी या किसी से भी परहेज नहीं है, लेकिन ये आपका वक्तव्य है, मेरा नहीं है। तो आप इस प्रकार की भाषा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ एक नेता हो अगर बोलता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की बात है। तो भाजपा को अगर किसी से बचाना है तो मोदी जी से बचाना है। आप भाजपाई हैं? तो मैं भाजपाई हूँ ना, मैं मोदियाई नहीं हूँ, मैं भाजपाई हूँ। तो क्या रहेगा आगे आप लोगों की सोच? देखिए, हमारी सोच यही है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सोच पर चलना चाहिए, और उसके कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के अनुसार करना चाहिए, न कि मोदी के अनुसार। अब ये पूरा मोदी 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 ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अगर चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 50 वर्ष पीछे चली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का समापन ही तो होगा ना। इस प्रकार के वक्तव्य देना, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस पर।